एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। और आज मैं आपको एक खबर बताने वाली हूँ कि मेरा खाना छाना बंद हो चुका है और मुझे मिल रहा है गतावा। गतावा मतलब सॉरी, पंजाबी में बोल गई गतावा। पंजाबी में कहते हैं गतावा जो भैंसों को डाला जाता है। तेरा क्या होगा कालिया। तो उर्दू वो एक मैंने ऐसे मजाक किया है, लेकिन ये है कि देख लो जी, ये देखो, ये देखो, ये देखो जिसमें कई सारी सब्जियां हैं, पता नहीं क्या कुछ है। तो ये खाना है मैंने मरते हैं भाई, कहते हैं ये खाओ, ये खाओगी तो। हाँ, डाइटिंग कर रही हूँ, मुझे भी अच्छी लगता है। हम्म हम्म मैं खा के फिर इंशाल्लाह आपसे बात करती हूँ। तो गाइस मैंने खा ली है, क्या उसको कहते हैं, सैलेड बना हुआ था, वो सलाद सलाद है उसमें यार, सब्जियां थी यार, गाजरें और प्याज, ओके, धनिया, पुदीना और पता नहीं क्या क्या था। काफी सारी चीजें थी, टमाटर भी थे। तो इन सब का उन्होंने मिक्सचर्स बनाया, बल्कि मैंने ही बनाया, मिलजुल के है ना, हमने बना के ना। मैंने कहा मतलब वो मैं खा लूंगी। तो फिर मैंने खाया, फिर मैंने कुछ रख दिया, मैंने कहा फिर खा लूंगी जब भूख लगेगी। इससे पेट भी भर जाता है और इससे आपको प्रोटीन भी मिल जाता है और इससे आपकी डाइटिंग भी अच्छी हो जाती है। हाँ, मुझे भी ऐसे वो इंफॉर्मेशन दिया करो, सारा इंसान को पता पता होना चाहिए। है। इससे देखो आपको भूख तो लगती है, देखो ना, तो इससे भूख भी खत्म, पेट भर गया और आपको प्रोटीन भी मिल गई। ओह वाओ, और इसमें एक प्रोटीन नहीं होता, हर किस्म के होते हैं विटामिन। ओ, कोई विटामिन ए बी, जिसमें किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। जैसे कि लेमन हो गया, लेमन में सी डाला जाता है, विटामिन सी होता है ना लेमन, आई थिंक। माल्टे में तो होता ही होता है, तो लेमन में भी यही होता होगा। खैर, लेमन भी हमने डाला तो इसमें विटामिन सी, विटामिन ए बी, ये वो, और आप जितना भी इसको बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। सही है, जैसे कि आपने इसके अंदर अमरूद डालना है वो भी डाल सकते हैं, नो इशू। ओके, मैं ना, आपस की बात है, मैंने ना इतनी सारी मिक्स सब्जियां काटी, मैंने कहा चलो इसको पकाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा पकाने से क्या फ़ायदा है, फालतू की मेहनत है, ऐसे खाओ ताकत ओरिजिनल मिले, ओरिजिनल। So nice. ये बात है। और सुनाओ, आप कैसे हो, ठीक हो? मेरा यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब किया करो, ठीक है? ओके, और शेयर भी कर दिया करो, लाइक भी किया करो, और हैं, लाइक शेयर बेल के बटन को दबाना है, सब्सक्राइब। तो ये चीज़ें आप लाजमी क्या करो। बाकी जो है ना, वीडियो पूरी देखा करो, बाकी नो इशू, नो प्रॉब्लम, रोज वीडियो देखा करो, कोई मसला नहीं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सही है ना, मजाक कर रही हूँ, मुझे ना आदत है मजाक की, आप भी आदत डाल लो मेरे मजाक की, क्योंकि मैं कभी भी किसी वक्त भी कोई मजाक भी कर सकती हूँ। मतलब जो करने वाला है बात को समझा करो। बाकी फिर हम आपको रूटीन वाइज चीज़ें शेयर करते रहेंगे,
छोटी छोटी। आज तो हमने आपको गतावा मतलब के सलाद जो है वो सेंड की शेयर की है, जो कि मैंने खानी है। यार बेइज्जती नहीं हो जाती थोड़ी सी ये? जी। मीनू को कह रही हूँ, वो एक डायलॉग नहीं है उसमें, वो गोविंदा की मूवी में क्या बोलते हैं? पाजी। उपाजी हाँ। पाजी। हाँ पाजी। हाँ, ओ पाजी, जरा बेइज्जती सी नहीं फील हुई? नहीं, मुझे लगता है थोड़ी सी ना। नहीं यार, मुझे लग रहा है इज्जत से बेइज्जती हुई है। बड़ी इज्जत से बेच देंगी है ना। राम सिंह के घर से जब निकलते हैं यार, वो मूवी ऐसी है ना, ऐसी है ना फैन, जितनी दफ़ा भी देख लो ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मूवी अभी बनी हो। अरे यार क्या मूवी है! अगर आपने ना अगर आपने देखनी भी हो ना तो मेरी पूरी वीडियो देख के फिर देखना। हाँ, बड़ी भाई अच्छी मूवी है वो। जब जब भी देखो ना, मैंने बचपन में देखी थी, तब भी वो मतलब कि पहले की बनी हुई थी, बहुत पुरानी बनी हुई थी, लेकिन तब भी मुझे अच्छी लगी थी। तब मेरे माँ बाप ने देखी थी तो मैंने उनके साथ बैठ के देख ली। लेकिन अभी जो है ना, अभी तो फिर हमने ऐसे सोचा, मैंने कहा यार वो मूवी, एक गाना है वो दिल में ऐसे बजता है, ए कोड़े के कोड़े 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 के यारा, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? मेरे यारा, वैसे तेरी तरह, जैसे तू और मैं एक और एक यारा, है ना? वैसे तो अभी एक भी नहीं है, आधी है। Oh my God! अभी हम 11 नहीं हुए, अभी हम 1.5 है। जैसे उसने कहा था, हाँ, कोई बात नहीं, हम 11 से 2:30 बन जाते हैं। हाँ, वो संजय दत्त कहता सॉरी, है, 1:30। कहता है हम 11 से 1.5 बन जाते हैं। अच्छा खैर, अभी तो 1.5 है, फिर कभी 11 हो जाएंगे हम, है ना? है ना? वैसे कभी 11 हो ही ना जाए। सच में 11 ना हो What जाए। do you mean? व्हाट यू मीन मतलब के कल को मेरी शादी हुई ना, है ना, तो मैंने बच्चे बड़े पैदा करने। बेटे मुंह क्यों मेरे नसीबा ने पीछे, अल्लाह ना करे क्यों। आपने तो कहा था कि आपको शादी करनी हाँ नहीं करनी, लेकिन कभी हो भी गई ना, अगर हो भी गई तो मैं बच्चों से दिल लगाऊंगी, बंदे से नहीं। है। ओके। हाँ, मेरे बच्चे होंगे ना, बच्चे, मैं उनसे ना दिल लगाऊंगी, खूब दिल लगाऊंगी, ऐसा दिल लगाऊंगी, फिर मेरा दिल करेगा कि मैं ना मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चे होने चाहिए, अच्छे भले ज़्यादा होने चाहिए। बच्चों के साथ अल्लाह मियाँ की देन होती है ना ये, है ना, इनको वो नहीं करना चाहिए। समझ रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो कोई लोग बच्चे को पता नहीं आजकल कहाँ कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं। नहीं नहीं यार, बच्चों को पैदा करो, बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता पालो। देखो, आप ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे ना, और अल्लाह के दीन को रोकोगे नहीं ना, तो उसका एक और फ़ायदा, देखो आपके बच्चे बड़े हो गए, थोड़े थोड़े बड़े हो गए, उन किसी को हुनर सिखा दो, पढ़ाई करवाओ, पहले उनसे पढ़ाई करवाओ। अगर वो नहीं पढ़ रहे ना, तो आप उनको वही हुनर सिखा दो, उनके शौक की बात है। अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ। अगर वो कुछ और करना चाह रहे हैं तो उनको कोई अच्छा और काम कर सिखा दो, जो हुनर सिखा दो, वो भी उनके बहुत काम आएगा। बच्चे आपके यूं ही सारे बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर ना कोई आपका बच्चा क्या होगा, कोई आपका बच्चा क्या होगा, कोई कपड़े सिलाई करने वाला होगा, कोई क्या कर रहा होगा, मतलब सबके सब कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ना खानदान बड़ा भी हो जाएगा। अब और आपके सहारों में ना ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। सही है। Oh my God! जो कि मतलब अब मेरे ज़्यादा बच्चे हों, फर्ज करो, क्या हुआ, जैसे कि अब देखो मेरे बच्चे हैं,
ज़्यादा सारे हो गए। मैं ना अब क्या करूँगी, अब सबको बंदा पढ़ा भी नहीं सकता, मैं तो अपनी हस्ती के मुताबिक चलूँगी ना। तो कोशिश तो करूँगी सारे ही पढ़े, गवर्नमेंट में पढ़ा लूँगी भले, कोई बात नहीं। ये क्यों, कौन सा मसला है, पहले लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट में तो पढ़ते थे। अच्छा, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट, तो ये तो इंसान की तालीम अपने जहन और मेहनत पे मेहनत की बात होती है ना, वरना पढ़ाई कुछ नहीं करते। बात होती है मेहनत की, बात होती है उस्तादों की मेहनत की, बात होती है बच्चों की मेहनत की। अगर स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें अगर एक अच्छा उस्ताद है तो वो भी आपको बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, और उसमें आगे पढ़ने वाला बच्चा भी अच्छा है तो वो भी ठीक है। हो, चलो हम किस तरफ जा रहे हैं, हम ये इस बात पे आते हैं कि अगर मेरे बच्चे हो जाते हैं, कल को मैं शादी कर लेती हूँ और मेरे बच्चे हो जाते हैं और मैं बच्चे करूँगी, अल्लाह मियाँ मुझे बहुत सारे बच्चे दे, आमीन। Oh, wow. जब मेरी शादी हो तब, पहले तो शादी नहीं करनी, लेकिन अगर कर भी ली तो फिर बच्चे होंगे ना, फिर मैं उनको ना दाखिल कर दूँगी इसके अंदर, दाखिला होता है ना, दाखिले जा रही हैं, हाँ सही 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 पहुँची मैं। Oh no! ये गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँगी, ज़्यादा बच्चे होंगे, अगर मैं अफोर्ड ना कर पाई तो मैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँगी। गवर्नमेंट स्कूल में डाल दूँगी, अगर वो पढ़ना चाहे उसमें से, तो अगर कोई ना पढ़ना चाहे तो मेरी कोई वो ज़बरदस्ती नहीं होगी, कोई बात नहीं बेटा तुम नहीं पढ़ना चाहते, चलो भाई जाओ काम करो, उनको किसी न किसी काम लगा देंगे। वो सीखते सीखते बड़े समझदार हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, फिर मैं क्या करूँगी, जब वो बड़े होंगे ना तो मेरे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे। मतलब ऑप्शंस की मतलब सो ये तो नहीं है अगर ख़राब हो तो सारे भी हो सकते हैं, ये बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, कभी किसी के पास रहूँगी, कभी किसी के पास रहूँगी, कभी किधर जाऊँगी, कभी किधर जाऊँगी, अरे यार किधर क्यों जाऊँगी यार, है ना, छोड़ यार ये शादी वादी। मैं तो अपने घर से उस घर तक, उस गली तक जाना मुश्किल होता है मेरा, तो मैं किसी के घर और किसी के घर, उधर उधर फलां का घर, उधर फलां का घर, मैं तो चक्कर खा खा के घूम के मर जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ, हो अल्लाह मियाँ मुझे अपना Oh घर my दे दे, God! मैं किसी के नाम भी नहीं करूंगी, उसी घर में खुद रहूंगी, दूसरों को कहूंगी अपनी मेहनत से खुद बनाओ भाई। सही है मीनू, तू भी बड़ी होके ना अपना घर खुद बनाना, बात समझ ले मेरी, वही अच्छा रहेगा तेरे लिए, उसमें से कोई तुझे निकाल भी नहीं सकेगा, कोई तुझे ये भी नहीं कह सकेगा कि भाई दिस इज माई हाउस, यू आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। नहीं मैं मतलब वो बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ कि कोई ऐसे नहीं कह सकेगा तुम्हें जिंदगी में, है ना, तो इसलिए। Okay. वैसे तो कहाँ रहना पसंद करती है? यहाँ इस कमरे में। लेकिन बेटा तू Okay. सारी जिंदगी तो इस कमरे में नहीं रहेगी ना, हैं? बाकी आप लोगों को वो हर राइश और शिराइश दे रहे हैं। एक था बाबा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ बच्चों, बड़ों सब सुन लो मेरी बात, बड़ों को तो पता ही होगी तकरीबन। एक था बुढ़ा बाबा, वो ना क्या कहते हैं, वो बुढ़ा बाबा जो था ना वो मरने वाला था, उसने बड़ी मेहनत की अपने बच्चों के लिए, उसने कहा जी मेरे बच्चों के लिए इतना खूबसूरत घर होना चाहिए, हमने मतलब वो गरीब घर में पला था, कुछ नहीं था उसके पास, जैसी कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस बाबे ने हिम्मत की, मतलब तब तो यंग था वो, जवान था, उस लड़के ने, नौजवान ने वो हिम्मत की करके, फिर वो उसने कहा मेरे लिए, मेरी आने वाली नस्ल के लिए अच्छा होना चाहिए। उसने अपनी आने वाली नस्ल को क्या किया,
घर बना दिया, इतना खूबसूरत घर बनाया, एक एक बच्चे के लिए अलग कमरा, ये वो पता नहीं क्या कुछ बना दिया उस बंदे ने, उसने के भी अपने आने वाली नस्ल के लिए ना। कि पहले तो उनके पास घर भी मतलब नॉर्मल सा हुआ करता था, कच्चे घर हुआ करते थे, देहाती सा एक माहौल हुआ करता था। तो मतलब कि वो मुश्किल वक्त गुजार रहे थे, कहने का मतलब। देहात में भी बहुत आसानियाँ होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि वो ना मुश्किल वक्त गुजार रहे थे। उस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए उसने बड़ी स्ट्रगल करके फिर वो उसने एक बहुत बड़ा महल और अच्छा घर बनाया। फिर उस जब मरने वाला था, बूढ़ा हो गया ना, तो बूढ़ा बाबा जो था, बूढ़ा जब हो गया तो वो फिर उसके जो बच्चे थे ना, वो कहते थे अब्बा तू साढ़े वास्ते बनाए की है, उसको हर वक्त ताने देते थे, अब्बा जी तुसी साढ़े वास्ते बनाए की है, आज तक तुसी साढ़े वास्ते कीता ही की है। वो जो अपने से जो बड़े लोग होते थे ना, उनको उनकी तरफ देखते थे, जो अपने से नीचे थे उनको नहीं देखते थे। वो कहते थे आपने हमारे लिए बनाया क्या, आपने हमारे लिए किए ही किया है। बाबा जो था ना, उसने सोच लिया कि इनको तो मैंने सारी जिंदगी की मेहनत की, लेकिन इनको तो मेरी कदर ही नहीं है। बापे ने क्या किया, वसीयतनामा लिख दिया कि बेटा तुम लोग हमेशा कहते थे ना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है क्या किया है, तो मैंने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपको उस वक्त पता चलेगा जब कि आप इस मेरी एक चीज़ है, और वो इसी घर के नीचे किसी कोने में दबी हुई है, बहुत नीचे, इतने इतने फुट नीचे दबी हुई है। अब उन्होंने उनका बाप एक दिन फोत हो गया, वसीयतनामा पढ़ा उन्होंने, तो उसके ना जब पढ़ा तो उन सारे भाइयों ने मिलके ना, बहन भाइयों ने मिलके वो सारा घर गिरा दिया, गिरा के मिस्त्री लगा दिए, मलबा सेट पे कर दिया, सफाई कर दी, फिर उस घर के कोने कोने को खोदा, इतना खोदा, खोद खोद के मट्टी बाहर निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है, जब उसने ज़मीन ली होगी फिर उसमें बरहा डाला होगा, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने ना वो कोना कोना जो है ना सारा खोद खोद के ना सारा एक खड्डा सा बना दिया घर को, जिधर जिधर उनकी ज़मीन थी। फिर ना उन्होंने जब ये किया तो उन्होंने कहा कि ओहो इधर तो कुछ भी नहीं निकला, सही है। फिर उनको एक और वसीयतनामा मिला, फिर उसमें लिखा था कि बेटा मैंने तो तुम लोगों के लिए कुछ ना किया था, तुम लोग हमेशा मुझे यही कहते थे, अब अपने लिए खुद कुछ करो। फिर उनको एहसास हुआ कि हमारे माँ बाप ने, मतलब तब भी एहसास ना हुआ, उसने लै प्यो तो सानू बड़े अजाबां च पा गया। फिर उन्होंने खुद घर बनाया, सारा कुछ किया, इतनी मेहनत की, इतनी स्ट्रगल की, फिर जाके उनको पता चला कि हमारे बाप ने हमारे लिए क्या किया था, हमारे लिए सुकून का एक एक कमरा बनाया, घर बनाया, सब कुछ बनाया। तो ये बात होती है।